नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलवान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जानकारी बड़ी है जो इस बीच सामने आ रही है। पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज न करने के आरोप पहलवानों की ओर से लगाए गए हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पहलवानों की ओर से लगातार की जा रही है। पहलवानों ने कहा है कि हमारी लड़ाई जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, सबूत नहीं मिले तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। पहलवानों ने इस बात को लेकर कहा है कि अगर सबूत नहीं मिले तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। तो पहलवान जो है एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों की ओर से धरना दिया जा रहा है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पहलवानों की ओर से की जा रही है। कहा कि हमारी लड़ाई ब्रिजभूषण के खिलाफ है। तो पहलवानों जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबूत नहीं मिले तो हमारे खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। तो पहलवान सीधे तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में इस वक्त पहलवान हैं। पहलवानों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपने मामले को लेकर। इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, सीधे आपका रुख करना चाहूंगा और जानकारी यहां पर इस विषय पर लेना चाहेंगे जिस तरीके से एक बार फिर से पहलवान विरोध प्रदर्शन पर धरने पर बैठ गए हैं। किस तरीके से अब रिएक्शंस जो है सामने आ रहे हैं सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार ने पिछली बार ये वादा किया था कि जो मांगे हैं उनको माना जाएगा, जांच कमेटी गठित की जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन उसके बावजूद पहलवान संतुष्ट नहीं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए 1 महीने का वक्त दिया गया था जो 2 कमेटी बनाई गई थी। एक खेल मंत्रालय की तरफ से 6 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाई गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। लेकिन दोनों कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। 1 महीने में यानी कि 23 फरवरी को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 3 महीने बीत गए। उसके बाद में जब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार तमाम खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर दोबारा 3 महीने बाद धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और चूंकि पहले जिक्र इस बात का किया गया था कि कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए खिलाड़ियों को, और सीधे मीडिया के सामने वो आए थे, धरना देने के लिए यहाँ बैठ गए थे। लेकिन इस बार खिलाड़ियों की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी 2 दिन पहले पुलिस को शिकायत दे दी गई, लेकिन उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इसी में मजबूरन इनको अब खिलाड़ियों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अब तस्वीर भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। बजरंग पूनिया की बात करें, चाहे साक्षी मलिक की और विनेश फोगाट, ये पूरे जो खिलाड़ी हैं उनकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस बार एक और बड़ी अपील की गई है कि तमाम जो चाहे देश की राजनीतिक पार्टियां हों वो भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ आ सकती हैं। पिछली बार हालांकि ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को आने की मनाही थी, लेकिन इस बार राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता यहाँ पहुंचे थे और अभी भी चूंकि पिछले 4 घंटे से कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है नीता डिसूजा अपनी टीम के साथ में यही है और उनकी तरफ से भी ऐलान ये किया गया कि खिलाड़ियों के प्रैक्टिस करने में यदि कोई दिक्कत आती है तो उनकी व्यवस्था भी जंतर मंतर पर उनकी तरफ से की जाएगी। और ऐसे में हम बात भी कुछ लोगों से करेंगे, चूंकि हमारे साथ में बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया के जो शुरुआती कोच हैं आर्य वीरेंद्र सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। आप पिछली बार भी आप यहाँ धरने पर लगातार उनके साथ में दिखाई दिए थे, इस बार दोबारा आपको यहाँ आना पड़ा है, क्या वजह है, क्यों आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है? अब हमने ये सोचा था पहले कि अब तो ये सोलो हो जाना चाहिए था, लेकिन इनकी मनसा ठीक नहीं है। ये बच्चे पहले बैठे हैं, अब इनका ऊपर से एशियन गेम्स हैं, फिर ओलंपिक है, और तो खिलाड़ी का इतना छोटा करियर होता है, ये बहुत ही गलत है, बड़ा दर्द होता है। इन बच्चों को आज ग्राउंड में होना चाहिए था और ये यहाँ बैठे हैं। तो ये बहुत जल्दी आपके माध्यम से सरकार के पास, और मैं तो आपके माध्यम से आपको भी बहुत बधाई देता हूँ अगर आप ऐसी बातों को उठाते हैं, क्योंकि हरियाणा तक चप्पे चप्पे में कुश्ती का, गेमों का, खेलों का शौक है, रुचि है, तो सभी हरियाणा वालों से भी अपील कर। तो लगातार जिस तरीके से आप भी सुन रहे थे कि विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है, धरना खिलाड़ियों की ओर से दिया जा रहा है। और बजरंग पूनिया के शुरुआती दौर के बचपन के जो उनके कोच थे, जिन्होंने उन्हें पहलवानी के गुर जो है वो सिखाए, उनसे बातचीत हमारे सहयोगी जो है देवेंद्र कौशिक जो है कर रहे थे। लेकिन लगातार पहलवान अब इस बात का भी ऐलान कर रहे हैं कि जो भी तमाम राजनीतिक दल हैं उनका भी समर्थन उन्हें
मिलेगा तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि अगर पिछली बार के हम धरने को लेकर बात करें तो पिछली बार पहलवानों ने क्लियर कर दिया था कि जो मंच है वो राजनीतिक मंच नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी राजनेता को मंच पर आने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इस बार पहलवानों ने क्लियर कर दिया है कि मंच पर सभी का स्वागत है, जो भी खाप पंचायतें हैं वो उन्हें समर्थन दे सकते हैं।